आगे देखें बच्चे अपना ए पैक्ट विद सन वाला लेसन। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू साइदा हुज मदर इज इल एंड नीड आवर हेल्प। मैंने साइदा की माँ को अपना वचन दिया है कि उसकी माँ बीमार है और मुझे उसकी सहायता की ज़रूरत है। आई विल प्राइज थॉट द क्लाउड्स टू रिच साइदा काउटियार्ड। मैं साइदा के आंगन में जाने के लिए उनको जो उनका बादल जो है उनको चीर दूंगी। काउटियार्ड मतलब आंगन में। हाउ एल्स हर मदर बी क्योर्ड। Hearing this, all the rage near started revolt against their father, and the son fancy standing back again. अब उनकी आवाज़ उन्होंने कहा कि हम जब उनकी सहायता नहीं करेंगे तो साइदा की मदर कैसे ठीक होएगी। ये सुनकर सभी जो किरणें थी उन्होंने रिवोल्ट का मतलब क्रांति कर दी अपने पिता सूर्य के लिए। फेंस स्टैंड अगेन बैक अगेन दे सेड ए सिंगल वॉइस। अब उन्होंने सभी ने एक साथ मिलकर कहा कि हमें जाना ही होगा। व्हाट विल बी द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवन हैव टर्न्ड लेयर। कि धरती पर रहने वाले लोग हमें क्या कहेंगे कि हम स्वर्ग में रहने वाले भी झूठ बोलने लगे हैं। द सन रिलेंट प्लीज yourself, he said, mind your clothes though the clouds are मिकी। अब सूर्य झुक गया और उसने कहा खुश हो जाओ। उसने कहा हालांकि अपने कपड़ों का ध्यान रखना क्योंकि जो बादल हैं वो काफ़ी मिक्की का मतलब गंदे हैं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों की चिंता मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम इन्हें फिर भी बदल लेंगे। बट वी गो मस्ट, लेकिन हम जाएंगे जरूर। एंड द रेज रश्ड टुवर्ड्स द सन, और जो किरणें थी वो जल्दी से जमीन की तरफ दौड़ दी। द क्लाउड स्टूड ग्रेट बिटवीन देम एंड साइदा काउटियार्ड, और वो बादलों को चीरती हुई साइदा के आंगन में जा पहुंची। द लिटल had the little rays of their heat, and they had enough of it on the beaten of the clouds which had filled from the post। अब उन्होंने कहा कि जो छोटी किरणें थी वे अपनी गर्मी को एकत्रित करके बादलों की टुकड़ी के लिए काफ़ी थी और उन्हें अपनी पोस्ट से उन्हें उनकी जगह से हटाना था। द रेज गॉट थॉट शूटिंग द पास्ट ऑफ द वेड क्लाउड्स दे वर ऑलरेडी लेट। अब वो जो किरणें थी वो घबरा, उन किरणों से जो बादल थे वो घबरा गए और उन्होंने किरणों ने कहा कि हम पहले ही लेट हो चुके हैं, आप यहाँ से हट जाओ। साइदाज द हुल हॉट होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट विद जॉय सी साउटेड। अब साइदा का जो मन था उसने पूरे नज़दीक से बादलों को देखा और उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, अम्मा अम्मा द सन इज हेयर, सूर्य निकल आया है, आप भी बाहर आओ। द ओल्ड लेडी आइज वेल्ड विद टीयर्स ग्रेटेड, और जो बूढ़ी औरत थी साइदा की जो मदर थी उसकी जो आंखें थी वो कृतज्ञता से उसकी आंखों में पानी आ गया। हैक्रोपी and placed her courtyard, and she sat on the hover reaching again bolest। अब वह घंटे भर एक तकिए का सहारा लेकर उस सूरज की जो किरणें थी उनमें बैठी रही। It had been months of since she let felt the sun on her hands and face and breathed fresh air। अब उसको महीने गुजर गए थे, महीनों के बाद उसने सूर्य के दर्शन किए, ताज़ा हवा ली और उसका जो मुरझाया हुआ चेहरा था वो फिर से खिल उठा। सी थॉट शी वाज इन न्यू वर्ल्ड, उसने सोचा वो एक नए संसार में आ गई है। तो पेल हर फेस ग्लाउड एंड हर आइज शाइन ब्राइट, उसका जो चेहरा था वो चमक उठा और उसकी आंखें फिर से चमक उठी। सी सा हर चाइल्ड टू बाथ एंड सनलाइट एंड किस्ड हर, उसने अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठाया और धूप सेकते हुए उसको चूमा। द मॉर्निंग एयर ब्रीथ ए न्यू
fragrance from nearby the flowers and the birds creating a new tune. साइदा मदर फील्ड बेटर एलर्डी। सुबह की जो नज़दीक की हवा थी उससे उसने फूलों की सुगंध ली और पक्षियों की नई धुन को सुना। अब साइदा की जो मदर थी वो पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर एडवाइज। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की जो आदेश थे, एडवाइस थी, उनको फॉलो कर रही थी। एन आर ऑफ द सनलाइट एंड द लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। वो हर रोज़ 1 घंटे धूप में बैठती और ताज़ी हवा अपने फेफड़ों में भरती थी। तो बच्चों ये चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। इसके जो राइटर हैं वो हैं जाकिर हुसैन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसके आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो हैं वो राइट एंड लर्न करेंगे और इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे। कल हम इसके ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।